ये सारा जो काम है ना, अगर ये ठीक से कम्युनिकेट होके हुआ हो ना, तो मेरा ये ख्याल है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम आती है ना, अगर ये ठीक से हुआ है ना, तो वो आधी से भी कम रह जाती है। साइट एग्जीक्यूशन में जो ही काम स्टार्ट हुआ बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ही है। अच्छा, इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर के अंदर आप जब कोई चीज़ बिलिंग करते हैं ना, पहले क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने फाउंडेशन एक्सकेवेशन की है, मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। सबसे पहले आप लेआउट करेंगे, डिमार्केशन करेंगे, लेआउट बनाएंगे, ऐसे ही करेंगे जी। सबसे पहला स्टेप यही है। इससे पहले क्या स्टेप होता है, कोई बता सकता है? इससे पहले साइट हैंडओवर होती है, ठीक है। क्लाइंट आपको आके सारी चीज़ें हैंडओवर करेगा कि ये हमारी ज़मीन है, यहाँ से आपने अंदर जाना है, इधर से आपने बाहर निकलना है, यहाँ पे आपने बैरिकेशन कर देनी है। सारा वो प्रोजेक्ट जो है वो इंसेप्शन पे बिल्कुल एग्जीक्यूशन के स्टार्ट पे आ गया। यहाँ से हमने इसको डिमार्केशन से स्टार्ट किया। अब डिमार्केशन एक एक्टिविटी है प्लानिंग के अंदर, ठीक है। आपने जो BOQ बनाया है वो क्वांटिटीज़ के ऊपर है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो इंस्पेक्शन स्टेजेस हैं वो भी इसमें लिख सकते हैं। उसकी आप सिंपल इंस्पेक्शन को आप 0 वेटेज दे के इन टर्म्स ऑफ मनी सिंपल अगर कोई इंस्पेक्शन है वो इसमें डाल दें, तो वो इंस्पेक्शन साथ साथ होती जाएगी। और जब क्वांटिटी आपने डालनी होगी तो वो क्वांटिटी उसमें डाल के, होता क्या है इसमें कि अगर आपने, मैं आपको आगे इसकी एक जो भी इसकी स्लाइड आएगी मैं आपको वहाँ पे इसकी डिटेल बताऊँगा। क्वांटिटी वेरिफिकेशन साथ साथ होगी, उसके बाद क्वालिटी वेरिफिकेशन भी होनी है। लैब टेस्ट होने, कंक्रीटिंग की है तो लैब टेस्ट होगा, या आपने मटेरियल आया है। जब मटेरियल आता है तो कोई चेकिंग होती है, क्या चेकिंग होती है? आप में से को आप बता सकते हैं? ये जो शर्ट ठीक कर रहे हैं भाई, क्या बजरी आई है साइड पे, साल के तौर पे क्रश आई है, ठीक है, तो क्या करेंगे बताएं? सर बैच टेस्टिंग होती है, उस पर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं जिसमें हम स्लम्प कोन्स वगैरह करते हैं, अपनी उसकी जो है क्वालिटी चेक करते हैं। आपको लगता है आपने क्रश के कोई टेस्ट पढ़े हैं? एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट। सबसे पहले क्या होता है? सीव एनालिसिस। तो आपने जहाँ से मटेरियल आ रहा होता है वहाँ पे आपने लैब बनाई होती है, साइड पे मटेरियल आता है, वहाँ पे उसका सैंपल जमा हो जाता है, जो भी बेसिक टेस्ट हैं वो वहीं पे करते हैं। उसके बाद वो बैच को उसको कहते हैं उतार दो। स्टील आया, क्या करेंगे? टेंसाइल टेस्ट तो फील्ड में नहीं होता, क्या करेंगे? लैब भिजवा देंगे, मटेरियल उतरवा लेंगे, मटेरियल उतरवा लेंगे। क्यों जी, क्या करेंगी? स्टील आया साइड के ऊपर, सिविल इंजीनियरिंग कर रही है ना, स्टील आया साइड के ऊपर, क्या करेंगी? ग्रेड कैसे चेक करेंगे? फील्ड में तो मशीन ही नहीं है, फील्ड में थोड़ी होगी वो टेंसाइल टेस्ट मशीन। स्टील उतरवा लेंगे, स्टील उतरवाएंगे कि नहीं उतरवाएंगे? वो लोड हुआ हुआ है, 50 टन स्टील आया है, लोड हुआ हुआ ट्रक के ऊपर या ट्रेले के ऊपर, जिस पे भी, क्या करेंगे? हाँ, लेंथ चेक करेंगे। और कुछ उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? मुझे ये बता दें, टेस्ट के बगैर उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? हाँ, उतरवाना है कि नहीं उतरवाना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। उतरवाएंगे, जब टेस्ट के बाद अगर फेल हो जाता है तो फिर रिटर्न करें। जहाँ पहले पड़ा हुआ उसके ऊपर ही उतरवा देंगे। आपने जो बैच आता है उसको अलहदा उतरवाना है, ठीक है। उसका जो भी ये कह रहे हैं सैंपल ले लें, उसका सैंपल में ना मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपने जब भी कभी फील्ड में सैंपल लेना है ना स्टील का, आपने स्टार्ट ऑफ द बार से नहीं लेना,
ठीक है, स्टार्ट और एंड से नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि जब स्टील उसके अंदर से निकलता है ना, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही होती है, तो एंड्स पे बाज़ दफ़ा वो उसकी थिकनेस थोड़ी सी वेरी कर रही होती है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मशीन्स वी आर यूजिंग इन द फील्ड। कुछ कंपनीज़ की बहुत अच्छी हैं, कुछ की, तो आपने एक्चुअली अगर उसको टेस्ट करना है तो आपने उसका थोड़ा शुरू का आप 1-2 मीटर छोड़ के तो फिर उसके बाद उसका सैंपल लें। हर साइज़ के कितने सैंपल लेते हैं? 3 क्यों लेते हैं? एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, आपने क्वालिटी चेक कर ली। सैंड की क्वालिटी कैसे चेक होगी? आपको फील्ड में जाके अंदाज़ा होगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है ना वो सीव एनालिसिस है, जो कि बिल्कुल बेसिक लगता है। आप जितने रिजल्ट्स उससे निकलते हैं ना, शायद ही किसी चीज़ से निकलते हो। ठीक है, तो जिस टेस्ट को हम बड़ा शुगल में देख रहे होते हैं, ओ यार ये क्या ऐसे करके छानियाँ लगी हुई हैं नीचे नीचे नीचे, वो जो ग्रेडेशन है ना सारी, आप बेस अब बेस को देख लें, आप सैंड को देख लें, क्रश को देख लें, यही मटेरियल यूज़ हो रहा है ना। सीमेंट का तो आपने चलें वो तो फैक्ट्री बना रही है, ठीक ही बना रहे हैं सारे। तो आपने जो चीज़ टेस्ट करनी है, रेत, बजरी और सीमेंट और क्रश। रेत आपकी बजरी हो गई, आपका सब बेस हो गया, बेस हो गया, मट्टी हो गई, कोई चीज़ हो गई, आपने सीव एनालिसिस करना है पहले। तो सीव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपने उसको ना, जितने आपको एंगल्स उसके पता होंगे ना, उतने अच्छे प्रैक्टिकल इंजीनियर होंगे आप।